तो फाइनली हमारा पहले नंबर के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर जो अंतिम प्रश्न है वो है 3x² - x - 4। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, फैक्टर यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के बाद हमको शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो यहाँ पर हमको दिखाना है। तो आ जाओ, क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न है जो बहुपद है वो ये दिया हुआ है, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12। अब 12 का कितना गुणनखंड है ना वो लिखो। तो पहला हम 3 और 4 ले सकते हैं, दूसरा फैक्टर जो है वो 2 गुने 6 ले सकते हैं, और तीसरा फैक्टर जो है हम 12 गुने 1 लिख सकते हैं। और कोई फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है। अब हमने क्या कहा था, अगर पहला पद ये जो दिख रहा है ना, पहला x² वाला पद प्लस में है, x वाला पद और अचर वाला पद दोनों माइनस में है, तो इस स्थिति में जो गुणनखंड होगा दोनों में से किसी एक में माइनस लगाना है। अच्छा, यहाँ पर देखो x का कोई गुणांक है ही नहीं, मतलब x का गुणांक यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। तो अपन को क्या चाहिए? गुणा करने के बाद 12 चाहिए, माइनस में 12, 4 दिया माइनस में 12 चाहिए, क्योंकि 3 को अगर -4 से गुना करेंगे -12 आएगा। गुना करने के बाद -12 चाहिए, और जोड़ घट या घटाने के बाद हमको -1 चाहिए। तो अपने को करना क्या? सिंपली इस वाले में, इस दोनों में जो जितने भी फैक्टर है सब में लगा दो, एक में माइनस लगाओ। और सबसे पहले प्लस माइनस का बात छोड़ दो, पहले चेक करो कि 1 आ रहा है किस में। तो 4 में से 3 कर रहे हैं तो ये प्लस में 1 आ रहा है, पहले वाले में 1 आ रहा है। तो पहले वाले में यदि 1 आ गया तो अभी सिंपल सी बात करना है, माइनस का 1 चाहिए, तो ये माइनस हम क्या करते हैं? इधर लगाते हैं। तो अब -4 में से 3 करेंगे तो -1 तो आ जाएगा ना, ये आ गया, हो गया। और 4 तिया -12, तो ये गुना करके हो ही रहा है। करना क्या है? कुछ नहीं, 3x कर लेंगे और माइनस का 4x हो जाएगा। किसके जगह लिखेंगे? ये -x के जगह पर लिख सकते हैं 3x - 4x। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 3x² - 4x और -3x ना, +3x - 4x और माइनस का 4। देखो सिर्फ हमने -x के जगह पर ये लिखा है, बाद बाकी ये वाला टर्म जैसे का तैसा है और ये वाला टर्म भी जैसे का तैसा है। अब यहाँ से करना क्या है? यहाँ देखो 3x कॉमन आ जाएगा, पहले वाले 2 पदों में से 3x कॉमन आ रहे थे, ले लेंगे 3x कॉमन, ये हो जाएगा x + 3। और लास्ट वाले 2 पदों में से -4 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों ही प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3x कॉमन लेंगे तो 1 होगा, -4 कॉमन लेंगे तो ये ये भी प्लस हो जाएगा, 4 बाहर गया, ये बचा x, और ये 4 बाहर गया, ये बचा 1, ठीक है। यहाँ से x + 1 है, x + 1 है तो कॉमन आ जाएगा, x + 1 बच जाएगा हमारे पास 3x - 4। अब चूंकि इसका हमको क्या करना है? शून्यक निकालना है, तो बराबर में लिखेंगे 0, ठीक है। देन हमको x + 1 = 0 लिखेंगे, दोनों ही गुणनखंड के बारी बारी से बराबर में 0 लिखना है। तो ये x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा गुणनखंड है 3x - 4, इसके बराबर में 0 लिखेंगे, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 4। देन 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये भागा में चला जाएगा, x बराबर 4/3। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ही गुणनखंड, यहाँ से गुणनखंड निकल के आ जाता है, उसका शून्यक निकल के आ जाता है। पहले भाग का आंसर तो यहाँ तक हो जाता है। अब दिए गए बहुपद क्या है हमारे पास? 3x² - x - 4 में देखो a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? -1 है, और c का मान यहाँ पर -4 है। देन अगर हम अल्फा की बात करें तो ये होगा -1, जो यहाँ पर पहला शून्यक है, और बीटा का मान देखेंगे तो ये होगा 4/3, जो दूसरा गुणनखंड यहाँ पर दूसरा शून्यक हमारे पास निकल के आता है। नाउ अब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बारे में बात करना है। शून्यक हमारा क्या है? अल्फा, बीटा, -1, 4/3। तो अब क्या करना है? सिंपली अल्फा + बीटा निकालना है। अल्फा + बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, जिस दोनों शून्यक है इसको जोड़ रहे हैं, मतलब शून्यकों का जोड़ निकाल रहे हैं। तो -1 और +4/3, -1 प्लस में
4/3। ये नीचे में 1 होगा, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 3 -3 हो जाएगा और प्लस में 4, ये हो जाता है हमारा 1/3। देन हम अगर निकालते हैं माइनस का b/a, तो देखो गौर से देखना b का मान कितना है, -1 है, -1 माइनस ये b का पहले से है -1 है और a का मान कितना है, देखो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो ये पहला भाग यहाँ से तुम्हारा प्रूव्ड हो जाता है। दूसरे भाग को देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा जो है, अब क्या करना है हमको, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, यहाँ से देखो -1 है, ये देखो -1 है, यहाँ देख लो -1 है, तो यहाँ से -1 होगा और बीटा का मान हो जाएगा 4/3। मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 हो जाएगा। देन अगर हम निकालते हैं c/a, तो c का मान देखना कितना है, -4 और a का मान कितना है, 3 -4/3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -4/3। ये भी यहाँ से हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 में, एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न थे वो सारा का सारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। देखते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।